बंधुओं को महेंद्र राजभर का सादर प्रणाम। और आज हम इस संत कबीर नगर की धरती, ये एक बघौली ब्लॉक में एक रमणीक स्थान है जो टीले टीले के नुमा में है। बताते हैं कि पुराने ज़माने में ये एक महल टाइप का हुआ करता था और यहाँ पर पुरानी बहुत सी चीज़ें खुदाई के दौरान लोगों को मिली हैं। इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही पुराना टीला है और यहाँ पुरातन तत्व विभाग द्वारा भी इसकी खोज की गई है। इसके तमाम प्रमाण ऐसे मिले हैं कि ये बहुत ही पुराना है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में शैलेश राजभर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपसे इसके बारे में जानेंगे और इनसे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इनसे जानकारी हासिल हो सकती है। तो शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक रमणीक स्थान है, जो टीला है, इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इसके बारे में कुछ रोशनी आप डालने की कोशिश करिए। जैसे यह बहुत ही प्राचीन टीला है, हजारों वर्ष पुराना है। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं और पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। अच्छा। और लेकिन खसरा खतौनी में जो है राजस्व विभाग में भी दर्ज है, इसलिए लोग यहाँ के लोग अपना खेती भी करते हैं। यह प्राचीन टीला, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, माँ समय जी का स्थान इधर, और कमरा घुमा लीजिए। माँ समय जी का स्थान जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल में रहते थे, पढ़ते थे, और 95-95 के, तो वहाँ पर लिखा रहता था, जो बनवाए थे माँ समय जी का, रामचरित्र राजभर करके लिखा था। अच्छा। और आज वर्तमान में फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ या नवीनीकरण हुआ, तो अब नाम नहीं है। और यहीं बगल में कुपिया के ही राजभर वंश से, समाज से ही ताल्लुक़ रखने वाले और जो है उनके परिवार के लोग ये कैसे आपने अभी एक राजभर समाज के बारे में बात किया है, राजभर समाज से संबंधित इस टीले के बारे में विषय बताया, इसको थोड़ी सी रोशनी डालिए, हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो भी लोग आते हैं अपने से लोगों को जोड़ करके दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राचीन काल में भरत वंश का ही जो भी हर जगह शासन रहा, सत्ता रहा। इसका प्रमाण इसलिए बता रहे हैं कि माता जी का जो समय जी का पूजा करने वाले पुजारी हैं, वो राजभर समुदाय से ताल्लुका रखते हैं। इसका मतलब जिस वंश का रहते हैं माँ समय जी, उसी वंश के लोग पुजारी हुआ करते हैं। और यहाँ पर हमारे महात्मा जी बगल में रमापुर बिहारे है, संत हरिराम दास जी उनका नाम है। इनको भी मैं पहले से, जब संत यहाँ नहीं हुए थे उसके पहले से मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी सन 2000 में रह चुका हूँ। और यहाँ भी आकर के मैं काफ़ी समय व्यतीत करता था। तो इसलिए, और खुदाई जो हुआ, कोई बौद्ध काल से प्रमाणित किया, कोई कुषाण वंश से, इस तरह से अपने अपने स्तर से लोग जोड़ करके। एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये एक राजभर समाज से संबंधित, ये उनका हम ये राजभर समाज के वंशजों से संबंधित है, तो इसमें यहाँ कोई ऐसा कोई इसकी निशानी या कोई बोर्ड या कोई एक ऐसा कुछ? इसका निशानी जो रामचरित्र राजभर लिखा था, हम लोग पढ़े थे, स्वयं मैं पढ़ा, किसी का सुन करके नहीं कह रहा हूँ। और उसी वंश से माता जी का जो सेवा भी करती हैं, इसी गांव के रहने वाले। इससे साबित होता है कि राजभर वंश से ये टीले संबंधित हैं। और राजभर समाज का, चाहे वो महासो ले लें, चाहे महुली ले लें, चाहे आप मझौआ ले लें, माने गोरखपुर और देवरिया, सब अगल बगल, सारे अगल बगल राजभर समाज का शासन रहा है, राजभर राजाओं का। तो प्राचीन काल से है और आपको सारी खुदाई में मिलेगा। और ये तो समय का अंतराल है कि धरती माता अपने गर्भ में छिपाई रहती हैं, नहीं तो बहुत से लोग बह गया और सब हो गया। तो इस तरह से राजभर समाज को गौरवान्वित होना चाहिए। राजभर समाज के अपने इतिहास के खोजे चाहिए, खोजने वाले। मैं समझता हूँ कि इस राजभर समाज के बारे में जितना आप जानकारी है, आपको जितना आप बता रहे हैं, क्या ये समाज, जो राजभर समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप खुद भी उस
उस समाज से बिलोंग करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसके बारे में राजभर समाज को कितनी जानकारी है? राजभर समाज को पूरी जानकारी है, पूरे क्षेत्र के लोगों को जानकारी है। इसी तरीका से राजभर, अरे देखिए वो सब रिश्तेदार हैं जो पूजा सेवा कर रही हैं, इनके पहले और दूसरी जो थी वो उनका निधन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग क्षेत्र के जानते हैं, हर जगह जानते हैं, लेकिन राजभर समाज जागरूक न होने के कारण इनका सारे इतिहास के अवशेषों को, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे बहराइच हो, चाहे श्रावस्ती हो, धीरे धीरे लोग दूसरे लोग कब्जा करते चले गए। और यहाँ भी इसी तरीका से जो भगवान बुद्ध से ताल्लुकात लोग रखते हैं, वो अपना भगवान बुद्ध से टीला संबंधित बताते हैं। तो ये अगर आप इसके बारे में इतनी जानकारी आप बता रहे हैं, लोगों को काफ़ी जानकारी है, इस समाज से जो जागरूक लोग हैं या इसके लिए सरकार से आपने इसके लिए, इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए क्या कभी आप लोगों ने या इस समाज ने मांग किया कि इसको एक धरोहर के तौर पर इसका विकसित किया जाए? धरोहर के रूप में तो संरक्षित सरकार ने किया ही है, लेकिन जिस तरह से विकसित करना चाहिए धरोहर के रूप में, और जिसे बाहर के लोग, विदेश के लोग, अन्य लोग, पर्यटक यहाँ पर आवे और रोजी रोटी भी, जीविकापार्जन भी लोगों को मिले, इस तरह से सरकार द्वारा कोई विकास कार्य, जैसे बखरा झील है, मोती झील जिसको कहा जाता है, बखरा बर्तन पीतल का उद्योग है जो पूरे पूर्वांचल में मशहूर था, बरधैया बाजार है, या भगवान तमेश्वरनाथ आपके अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है उसमें इस समाज से, राजभर समाज से ही कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी। क्या कभी उनसे इस बारे में बात नहीं किया कि इसके उसमें कुछ मतलब अपना सहयोग करें? देखिए, मैं तो गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी, हम भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनका मैं कभी बहुत ही करीब खास रहा, और लगातार 14 साल कार्य करके उनको जो है विधायक से कैबिनेट मंत्री तक बनवाने का काम किया। और उनके विषय में हमारे नेता हैं, और अपने नेता का मैं सम्मान करता हूं, और जिसके बल पर, जिसके नाम पर, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, जब महाराजा सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो जो अभी गर्भ में छिपा, माता धरती के गर्भ में छिपा हुआ हमारा इतिहास, उसको कहाँ से क्या कर पाएंगे। पहले तो महाराजा सुहेलदेव के लिए इसकी आप लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए ना। अब तो आप लोग गठबंधन में हैं और आपका समाज का नेता है, सरकार है, हमारा सत्ता है, तो हम क्या मांग करें? आप ओम प्रकाश जी से अपने समाज के जो ये, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो करना रहेगा भारतीय जनता पार्टी करी, उनसे हम क्या मांग करी? वो खुदा मांगे हैं। समाज तो मांग कर सकता है ना। अच्छा, समाज का मांग करे, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर के विषय में कुछ हम कहना चाह नहीं रहे हैं कि वो कह दी कि उनका है, लेकिन मैं आपसे मंत्री बेटवा लोकसभा टिकट तो हो जाएगा जो है विचारधारा में मतभेद, परिवारवाद, तो उनके विषय में जो अपने लिए लालायित हुए, अपने लिए परेशान हुए। हमारे जैसे जो संघर्ष करके, आप बगल में यहाँ देखिए गोनाघाट आमी नदी, करोड़ों रुपए का पुल बना था, 10 साल लटका था, दोनों तरफ वन विभाग की जमीन पड़ रही थी, और वन विभाग की जमीन राज्यपाल महोदय गजट किए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से एनओसी हुआ, 3 जिले की फोर्स लगी थी, मेरी गिरफ्तारी हुई, तब जाकर दोनों तरफ 3 किलोमीटर पक्की सड़क बना, अप्रोच बना। तो ऐसे आंदोलन, स्नार घाट 55 दिन रात सब जान ही रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन करके रचनात्मक कार्य किए हैं। और बाकी लोग ऐसे संघर्षशील, ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो जमीन पर रहने वाला है, ऐसे लोगों को जो लोग भूल जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो उनसे क्या आशा उम्मीद किया जा सकता है? क्या कोई मांग करेगा? जो लोग दल बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं, वो लोग अपने लिए बनाए। मैं तो खुला कहता हूँ और सत्य चीज कहता हूँ और प्रमाणित करके कहता हूँ कि उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष किया समाज के लिए और पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको कभी अपने समाज के वरिष्ठ लोगों से का सम्मान या नेताओं का सम्मान मिला या नहीं मिला सहयोग के रूप में? समाज का, आम जनता का तो सहयोग रहा ही। आम जनता के सहयोग से ही करमैनी महदौल सड़क सत्याग्रह, दरही घाट सड़क सत्याग्रह, गोनाहा घाट जल सत्याग्रह आंदोलन, एमबीडी जल सत्याग्रह आंदोलन, असनारा घाट जल सत्याग्रह आंदोलन समाज और सर्व समाज के सहयोग से ही किया गया। लेकिन समाज के जो नेता हैं, केवल कहने के लिए ठेकेदार बन करके लोग चलें, ठेका लेकर के अपना आगे बढ़ें, समाज से उन्हें कुछ नहीं लेना देना है। क्योंकि अगर समाज का ओरिजिनल में कोई नेता होता
तो अनुसूचित जनजाति की बात करता है। समाज के देखिए, लिए समाज का विकास कहाँ से हो सकता है? समाज का विकास जब तक हमको हथियार रूपी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिलेगा, उस अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से हमारे समाज के लोग प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, विधायक, सांसद, मंत्री तब होने का काम करेंगे। चपरासी से लेकर दरोगा, सिपाही, कलेक्टर, डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस बनने का काम करेंगे। उस हथियार को, उस हिस्से को जो समाज को मिलने वाला है, वो नेता राजभर समाज का कोई बात नहीं करता है। राजभर समाज अपने मंत्री अपने आपकी तरफ से समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या अपने जो वरिष्ठ राजनीतिक पटल पे जो लोग राजभर समाज के अच्छे पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, और समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक लाइन में। समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, और समाज से संदेश का, समाज से हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जो भी देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उनको मैं सादर प्रणाम और अभिवादन, नमस्कार स्वीकार करता हूं। आप लोगों को भी जो मौका दिए, इसके लिए भी धन्यवाद आप लोगों को दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, समाज से हमारा यही गुजारिश है, सच्चाई को समझें। जब तक आप सच्चाई नहीं समझेंगे, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से देश के लिए क्रांतिकारी लड़ाई लड़े, जिसे आज़ादी मिला, उस तरह से जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, क्रांति कर रहा है, समाज को कुछ रचनात्मक कार्य करके दिखाया है अपने बल पर, संघर्ष के बल पर, ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए, आगे बढ़ाइए, तब समाज का विकास होगा। अन्यथा बहुरूपीय और समाज के ठेकेदार अपने परिवार तक सीमित रहेंगे। समाज हर जगह लात खाएगा, और लात खा रहा है, और लात जब खा जा रहा है तब वो हमारे नेता कह दे रहे हैं, मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ। पहले तो कह देंगे, जाइए, हमारा गमछा रख करके, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, गमछा रख करके जाइए, दरोगा, सिपाही, एसपी, कलेक्टर, उनके नजर में हम आई फलाने कह दे रहे हैं। जब हमारा समाज का कोई चला जा रहा है, वहां मोबाइल और गमछा चला जा रहा है। गमछे से क्या तात्पर्य है आपका? गमछे से तात्पर्य ये है कि हमारे नेता लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के लोगों को इस तरह से गुमराह या भड़का दे रहे हैं कि वो बेचारा जा रहा है, हर जगह कहीं का नहीं हो रहा है, हर जगह लात खा रहा है। जब लात खा रहा है, जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपका आदमी या आपका कार्यकर्ता गया था फला जगह, ऐसे हो गया, आपने बोला था, तो कह दे मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ। तो हम अपने समाज के लोगों से गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ऐसे नेताओं से सावधान हो जाएं, किसी के गुमराह करने से न आवें। जो समाज के लिए कार्य कर रहा हो, समाज के लिए जो रचनात्मक कार्य कर रहा हो, और जहाँ समाज का सम्मान हो। महाराजा जो जैसे राजभर समाज के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आराध्य थे, महाराजा सुहेलदेव, जो इस देश धर्म के समाज की पूरी संस्कृति की रक्षा किए थे। अगर महाराजा सुहेलदेव आज भारत की धरती पर 11वीं शताब्दी में नहीं होते, तो पूरा भारत जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता। कोई भी जनेऊ, चुरकी और तिलक लगाने वाला भारत में नहीं दिखाई देता। ऐसे महान पुरुष महाराजा सुहेलदेव के आराध्य भगवान श्री राम जी थे, और उनके मंदिर के भी लड़ाई लड़े थे। तो हम यही चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव जी के रास्ते पर चल करके, जिस तरह से राजभर समाज का शासन प्रशासन पूरे विश्व में, अगर महाराजा सुहेलदेव चाहते, उनको लालच होता, तो पूरे विश्व पर झंडा फहरा करके और सारा सम्राट घोषित हो जाते। लेकिन नहीं, उनके नेतृत्व में 21 राजाओं ने लड़ाई लड़ा, देश को, धर्म को, समाज को, संस्कृति को रक्षा किए। ऐसे महान राजा को प्रणाम है, और राजभर समाज उनके पथ उनके रास्ते पर चले, और आज के नेताओं से थोड़ा सावधान रहे। नहीं तो राजभर समाज को बदनाम करके कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और न कहीं का छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जय हो साहब जी में आपका स्वागत करता हूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन के साथ महेंद्र राजभर और सतीश राजभर जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय माता दी।